अरेबियन ईगल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? सब खैरियत है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी ऑडियो और वीडियो स्क्रीन हर चीज़ क्लियर है? प्लीज़ मैसेज कीजिए अगर क्लियर है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको इंशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम साथियों। इसमें इंशाल्लाह आपको ना ट्रेड भी मिल जाएगी, आपने कैसे ट्रेड लेनी है ये सारा आज हम इसमें ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, परफेक्ट है। थैंक यू सादियो, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसे हो आप? सब खैरियत है? अच्छा, ये ना मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि ना आज कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल का टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको सही तरह सीख लिया, वालेकुम अस्सलाम बशर, तो मुझे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकेंगे अगर आपने इसको सीख लिया तो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। इंशाल्लाह हम इसको चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे, इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इस स्ट्रेटजी का नाम मैं पहले बता दूँ। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, जिसे हम शॉर्ट में सीसीसी भी कहेंगे। कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। अच्छा, तब तक सब दोस्त आ जाएं तो हम ये मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है एक सिनेरियो, जिसमें एक है मार्कअप, एक है मार्क डाउन। अताउल्ला भाई, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जब आप इसको देखेंगे और समझेंगे। बस मुझे ये बता दें, वीडियो वगैरह तो अटक नहीं ना रही? वीडियो तो ठीक है? जी सर, ओके है, चलें जी, थैंक यू। सॉरी। नसीर भाई, थैंक यू। अच्छा, कुछ दोस्त आ जाएं या हम कंटिन्यू करें? सजेस्ट करें मुझे प्लीज़।
जी बाबू कह रहे हैं कि जी कंटिन्यू करें, नसीर भाई कह रहे हैं कि 2 मिनट वेट करें। अच्छा, ये ना सेटअप को हम बोलिंजर बैंड के साथ देखने वाले हैं। आप मुझे ये बताएं तब तक कि बोलिंजर बैंड किस-किस को आता है, किस-किस को पता है बोलिंजर बैंड का? प्लीज़ मैसेज करें, किस-किस भाई को बोलिंजर बैंड का पता है? क्यों ये मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स वगैरह बना सकता था और सब कुछ लिख सकता था। लेकिन इस तरह जब हम करते हैं ना, यानी हम लाइव एनालाइज़ करते हैं। अच्छा जी, नसीर भाई को बोलिंजर बैंड का नहीं पता, बाबू आपको पता है? अच्छा जी, सादियों का कहना है पता है लेकिन यूज़ नहीं किया, कोई मसला नहीं है। और किस-किस भाई को पता है या पता नहीं है, प्लीज़ बताइए? हुँ, लाइव। अच्छा जी, मैंने ग्रुप में मैसेज किया आई एम ऑनलाइन। अच्छा जी, मुबशर को नहीं पता, सादियों को पता है लेकिन यूज़ नहीं किया, बाबू आपको पता है कि नहीं मैसेज करें, ठीक है? और मोहसिन भाई आप भी आ जाएँ प्लीज़। अच्छा एनीवे ख़ैर किसी को नहीं पता कोई मसला नहीं है, आज की वीडियो में, आज के लाइव में पता चल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। देखें हमने कई बार मार्कअप जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, मार्क डाउन जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, कई बार हमने अपनी वीडियोज़ में, लाइव में डिस्कस किया है। वो क्या डिस्कस किया है, हम उसको थोड़ा-सा देख लें क्योंकि ये रिलेटेड है मार्कअप, मार्क डाउन के हिसाब से यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से। देखें ये मार्केट है यार। ठीक है, आपको पता है हमने कई बार मार्केट को डिस्कस किया है कि वो किस तरह अप जाती है, ठीक है? वो कैसे काम करती है हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर हमने मार्कअप देखना है ना तो हमने क्या देखना होता है, एक हमारे पास होता है हाई, देन हमने हाई और हायर हाईज़ को देखना होता है। ठीक है? जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, अपना हाई बनाती है, सबसे पहला पॉइंट होता है हाई, अगर हम अप ट्रेंड को देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वो एक हायर हाईज़ बनाती है, ये हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है? हायर हाईज़ बनाती हुई वो इस तरह ऊपर जा रही होती है। कल वाले टॉपिक में एक और चीज़ अगर आप शॉर्ट में बता दें तो अक्सर ब्रोकर में 2x 3x 10x ये जो आ रहा होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? 2x 3x 10x, मोहसिन भाई सच बताओ मुझे नहीं समझ आई। आप क्या कह रहे हैं? हम ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्योंकि यार ये नेट प्रॉब्लम ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको ट्रेड्स मिलेंगी। मैं आपको आज एंट्री और ये चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? सब खैरियत है? मोहसिन भाई आप गैर हाज़िर रहते हैं, किधर बिज़ी रहते हैं सर आप? अच्छा जी, अप ट्रेंड जो है ना, मोहसिन जो हमारे ड्रीम कार वाले भाई हैं, मैं उनको कह रहा था, वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान भाई, हम ना इस टॉपिक को जल्दी से फिनिश कर लें ताकि ना हमें एंट्रीज वगैरह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम इधर-उधर के क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर थोड़ा-सा हम भटक सकते हैं। हम इसको जल्दी से फिनिश करेंगे आधे घंटे के अंदर-अंदर, फिर इंशाल्लाह हम अ ओके मोहसिन भाई हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले ना ये एक सीसी है कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, हम इसको ज़रा पढ़ लेना तो फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन।
थैंक यू, सब दोस्त आ गए हैं। देख लेते हैं मोहसिन भाई, देख लेते हैं हम। मोहसिन जो हमारे ड्रीम कार वाले हैं ना, उनसे ही पूछ लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है ना, हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ लें, उसके बाद हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों, अगर ये टॉपिक रह गया ना बीच में, नेट प्रॉब्लम करना शुरू हो गया, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को। देखें, ये देखें कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वो अपने हायर हाइज बनाती हुई ऊपर जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब मार्केट ने रिवर्सल अपना लेना होता है ना, जब मार्केट ने अपना रिवर्सल लेना होता है, तो वो कुछ डबल टॉप टाइप चीज़ बना देगी, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपको कुछ इस तरह एम एम की शक्ल मिल जाएगी या कुछ इस तरह मिल जाएगा। तो आपको डबल टॉप जब मिल जाए ना, तो आप समझ जाएं कि अब हम रिवर्सल वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मार्केट रिवर्स होती है ना, तब हमने लो और लोज को देखना होता है। मिसाल के तौर पे ये देखो ना, ये हाई है, ठीक है। ये मेरा माउस नजर आ रहा है ना सब दोस्तों को? मेरा माउस नजर आ रहा है सब दोस्तों को? ये हाई है, चलो मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। मुबशर भाई कह रहे हैं आ रहा है। ये हायर हाइज है, ये फिर नया हायर हाइज बनता है, और फिर ये एक तरह का डबल टॉप पैटर्न बन जाता है। जब डबल टॉप पैटर्न बन जाता है ना, तो फिर क्या करती है मार्केट? फिर मार्केट ये करती है कि वो ना, क्या नाम है, किधर है यार ये, तो वो फिर एक लो बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास जब लो आ जाता है ना, तो अब हमारे जो है ना चीज़ें, वो हमें पता चल जाना चाहिए कि अब हम रिवर्सल एक्सेप्ट, यानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कहने लगा था। तो फिर इस तरह ना मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये फिर एक लोअर लो बन जाता है। लो से लोअर लोज अगर हम देखेंगे, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ हैं। अगर हम हाई से हायर हाइज देखेंगे, तो हम उसकी तरफ हैं, अप ट्रेंड की तरफ। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम नीचे की तरफ हैं, तो हमने लोअर लोज को देखना है। अगर हम ऊपर की तरफ हैं, तो हम हाई से हायर हाइज की सीरीज देखेंगे। तो इस तरह हम अपने ट्रेंड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है ना, अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये ज़रा देख लें। अप ट्रेंड और ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम ये देखते हैं, मोहसिन भाई, यानी मेरे भाई, मेरे उस्ताद, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें। हम मैं आपको कॉल पे लूँगा, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्यों, ये चीज़ रुक जाएगी, मेरा ध्यान भटक जाएगा। 1x 2x 3x वट एवर, प्लीज़ आप मोहतरम है मेरे लिए। क्यों, आपको जब मैं लूँगा ना कॉल पे, तो इंशाल्लाह आपसे प्रॉपर बात होगी। अभी ये देखें, आपका मैसेज आया ना, तो मेरी जो मैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये वो चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो ये मेरे जहन से निकल गई हैं। वालेकुम सलाम नौमी भाई। तो इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। मैंने क्यों, वो जो दूसरे मौसन है उनको कहा है कि प्लीज़ इसको सीख लें। अगर आप इसको नहीं सीखना चाहते, आई स्टॉप इट नाउ। तो हम उस पे बात कर लेते हैं। वो फिर ना मेरा फ्लो टूट जाता है। नोमी भाई, मैं इंशाल्लाह 1 घंटा तो लाइव हूँ अभी। चले, थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपको प्रॉपर कॉल पे लेता हूँ। आप बड़े मेरे मोहसिन हैं, दोस्त हैं आप मेरे। आप ये चीज़ की टेंशन ना लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ आ गई है? यानी अगर हम अप ट्रेंड की तरफ हैं, हम हाई से हायर हाइज देखेंगे। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, हम लो से लोअर लोज देखेंगे। एवरीवन क्लियर, प्लीज मैसेज मी।
तो क्योंकि ना हमने आज आज से मैं आपको ऐसे सेटअप दूँगा जिससे आप इंशाल्लाह ट्रेड कर पाएँगे, जिनसे आपको चीज़ें नज़र आ जाएँगी। मैं इसको लाइव चार्ट पे लेके जाऊँगा। मैंने क्यों स्लाइड्स वग़ैरह नहीं बनाई, क्यों इसलिए नहीं बनाई कि हम ट्रेड्स को देखना है, हमने ट्रेड्स ढूँढनी है, ठीक है? चलें जी, अब हम सबसे पहले मार्क अप वाली जो जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, हम उसको देखने वाले हैं कि मार्केट वैसे ये सीधा तो ऊपर जाती नहीं है, लेकिन ये जस्ट फॉर मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं रिट्रेसमेंट बनाता। इसलिए जी अफ़ाज़ भाई कैसे हैं? इसलिए मैंने ये एक मार्क अप की निशानी बताई है, तो उसके बाद क्या होता है ये मार्कअप जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, अपने हायर हाइज़ बनाती हुई ऊपर जा रही थी, लेकिन ये एक कैंडल बनती है, ठीक है? जो कि ये वाली सीरीज़ को रोक देती है, हायर हाइज़ वाली सीरीज़ को रोक देती है, ठीक है? तो जब इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ जाए ना चलें जी, थैंक यू जी, मोहसिन भाई। अच्छा ये देखें कि ये जब मार्कअप जा रहा होता है ना, यानी मार्केट ऊपर को जा रही होती है ना, तो फिर क्या होता है कि एक कैंडल बनती है कबीर भाई, प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दें, थैंक यू। तो फिर एक कैंडल बनती है जो कि आपको ये दिखाती है कि भाई अब ये जो मार्कअप वाला सीन था ना, ये नीचे आ गया है। अब कुछ दोस्त होंगे जो कहेंगे कि भाई ये एंटी क्लाइमैक्स सेटअप है, ये एफर्ट कैंडल थी विद नो रिजल्ट था। 100 तरह की स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखते भी रहेंगे। बट हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल को, जिसे हम सीसीसी कहेंगे। अब ये देखें कि कॉन्फिडेंट क्लोज ये इटसेल्फ अपने अंदर एक पूरी यानी हमें बता देती है कि हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो कि कॉन्फिडेंट क्लोज हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और हमें ये वो इंडिकेशन दे दे कि अब हम नीचे को जाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हायर हाइज की सीरीज बन रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ये एक कैंडल बनी, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी कैंडल देखनी है जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट था, यार वीडियो स्टॉप, दोस्त कह रहे हैं वीडियो स्टॉप है। प्लीज मुझे बताइए कि वीडियो स्टॉप है। वालेकुम अस्सलाम रुस्तम भाई, वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं कोई नहीं, बस अभी हम स्टार्ट में ही हैं। मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो स्टॉप है सर। ये दो रेंज। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं कोई नहीं, बस अभी हम स्टार्ट में ही हैं। मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो स्टॉप है सर। यार मुझे ना आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं आ, हाँ अभी अभी चल रही है वीडियो, क्योंकि मैंने अपने दूसरे अकाउंट से देखा है। थैंक यू एवरीवन। मोहसिन भाई आपका शुक्रिया, रुस्तम भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर जी, ये देखें कि मार्क में थी ये कैंडल बनती है, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, क्योंकि कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल हम उसको कहेंगे जो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो, ना कि उसका लो बने। क्यों इसको हम कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं कहेंगे? ये वाली कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है, क्योंकि इसने भी अपनी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। ठीक है, ये उसका लो चाहे नीचे चला जाए जैसे कि इसमें चला गया है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। दिस इज नॉट आवर कैंडल, दिस इज नॉट आवर कैंडल, दिस इज नॉट आवर कैंडल, दिस इज नॉट आवर कैंडल्स। ठीक है, थोड़ी वीडियो। जी रुस्तम भाई, वीडियो यानी लाइव ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन मसला ये है कि टिकटॉक पर हम ज़्यादा दोस्त होते हैं, तो इसलिए मैं टिकटॉक पर ही ज़्यादा करता हूँ।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बात क्लियर हुई आपको? कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल का मतलब है कि वो क्लोज हो, जो कि हमारा ये वाला सेटअप है ना, जो एक बुलिश कैंडल बनी थी उसके लो के नीचे क्लोज हो, और वो अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे भी क्लोज हो। दिस इज आवर सेटअप कैंडल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? सब दोस्तों को प्लीज बताइए मुझे। जी क्लियर है एवरीवन? क्लियर, चलें जी, क्लियर है, ठीक है। तो यानी हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो, और साथ में अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे भी क्लोज हो। ठीक है, इस कैंडल को हम कहेंगे कि अब हमारी ट्रेड का टाइम आ चुका है, अब हम ट्रेड इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल में हम अपनी ट्रेड लेंगे सेल के लिए। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको यानी जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, यानी कैंडल दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारे रूल्स हैं मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। एफएक्स पॉइंट के नाम से मेरा है। जदून भाई, जदून भाई प्लीज अभी कर ले, मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करूंगा, लेकिन प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। इसको जल्दी से कर लें, क्योंकि मेरे यहाँ नेट का बहुत मसला होता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो जब ये कैंडल मिल जाए तो हम इसको सेटअप कैंडल कहेंगे। ठीक है, ये हमारी सेटअप कैंडल है। इसमें एंट्री कैसे लेनी है, इसको कैसे करना है, वो हम देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ऑन दी अदर हैंड सॉरी, ऑन दी अदर हैंड मार्क डाउन है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक कैंडल बुलिश बनती है। बुलिश कैंडल जब बनती है तो वो इस जब इस तरह सेटअप आ जाए ना, ये दो कैंडल आ जाए आपके पास, तो आपने जो प्रीवियस, जैसे यहाँ पे हमने लो पे लगाया था ना, हमने लो पे एक लाइन लगा दी थी, आप इस तरह उसके हाई पे लाइन लगा देंगे, ताकि हमें तब तक उसमें एंटर नहीं होना, हमें तब तक उसमें एंटर नहीं होना जब तक वो कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल ना हो। आप ये देख सकते हैं, इसके लो को भी उसने कवर किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो दिस इज आवर सेटअप कैंडल। इसको हम कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल कहेंगे, या इसको हम सीसीसी कहेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि हमें मार्क डाउन में कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल चाहिए, बुलिश, बुलिश। ठीक है, बुलिश कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल चाहिए, और ये हमारी सेटअप कैंडल होगी फॉर बाय। ऑन द अदर हैंड हमें मार्क अप में यानी अप ट्रेंड में चाहिए एक कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल बेरिश। ठीक है, अब इसमें एंट्री कैसे लेनी है, इसको हमने कैसे वेरीफाई करना है, वो हम चार्ट पे जाके देखेंगे। बट ये सुनेरियो समझ आ गया आप लोगों को? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज मैसेज करें। भाई ये चीज क्लियर है आपको? प्लीज मैसेज करें क्लियर। नसीर भाई को क्लियर, आर्ची को क्लियर, एवरीवन क्लियर। चलें, इस कैंडल को हम कहते हैं कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। तो अब हम अनुज आचार्य को भी क्लियर है। अब हम इसको चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम, एवरीवन क्लियर? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इस पर, क्या नाम है हमारा, MT5 वगैरह पे चलते हैं। MT5 पे हम जाके देखते हैं कि हमें कहाँ पे कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिल सकती है। अब आपने ये गौर करना है, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमने एंट्री वगैरह कैसे लेनी है? अब ये देखेंगे, ये गोल्ड का चार्ट है, ये बहुत पुराना चार्ट नहीं है। ये रिसेंटली हमने इसको बार बार डिस्कस भी किया। कौमी भाई वालेकुम अस्सलाम, हमने इसको बार 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 डिस्कस किया हुआ है। ये वही है, जब मैंने 2025 का लेवल दिया था तो सब दोस्त साथ भी थे। तो अब इसी में हमें ये देखें
जो हमने सिनेरियो उधर ड्रा किया था ना, ये देखिए ये मार्कअप है, ठीक है, ये मार्कअप है। तो क्या होता है कि ये एक कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर यानी ये रिट्रेसमेंट की कैंडल बनती है जो कि फीबो लगाएंगे। तो ये वालेकुम अस्सलाम राना शानी भाई, तो ये 38 का लेवल है, हमने इसको बकायदा लेवल्स वगैरह सब कुछ निकाले। फिर मार्केट ऊपर जाती है, जब ये मार्केट ऊपर जाती है तो ये इनडिसीजन कैंडल बनती है। जब इनडिसीजन कैंडल बन जाए, मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें मार्कअप, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद फिर ये एक इनडिसीजन कैंडल बनी। जब इनडिसीजन का, तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, मैं उनको ना म्यूट कर देता होता हूँ। बट मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन वो हरकतें कुछ ऐसी कर रहे होते हैं कि आई नीड टू डू, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को ना समझता ही नहीं हूँ, कुछ अजीब बातें करते हैं, लेकिन खैर उन लोगों को करने दो, नो इशू, आई हैव नो इशू। अच्छा, इसको ना फिर हम ये कर लें कि इसके लिए हम वेबिनार रख लें, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं, बेसिकली ना नेट इशू मेरे पास ही है, नेट इशू, नेट का जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे पास ही है। लेकिन ये जो हमने देखा था उधर, ये आपको बात समझ आ गई है ना कि मार्कअप जा रहा था, ठीक है। ये हमारे पास इनडिसीजन कैंडल बनती है, हमने लाइन लगा दी है। जब हमने लाइन लगा दी है तो हमने अब कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखनी है अपनी एंट्री के लिए। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी वीडियो ठीक चल रही है? वैसे मेरे पास तो ठीक चल रही है वीडियो। चलें जी, क्लियर है। अच्छा, मार्कअप है, आई रिपीट अगेन, मार्कअप है। ये हमारे पास इनडिसीजन कैंडल बनती है, हमने ये लाइन लगा दी है। अब हमने कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखनी है, ठीक है। कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, ये लाइन लगा दी। ये वाली कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है, ठीक है। ये सेकंड वाली कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। ये थर्ड वाली तो बुलिश बन गई है, तो हमारा ये सेटअप वैलिड नहीं है। चौथे वाली भी नहीं है, ये टोटल इनडिसीजन कैंडल्स हैं, ठीक है। ये हमारे किसी काम के नहीं है। फिर ये कैंडल्स बनती है, ये बनती बिल्कुल बेरिश है। लेकिन ये हमारे ये जो स्टॉप वाला सीन था ना जिधर ये बनी, तो उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो हम इसको भी कांटा लगा देंगे, ये भी हमारा सेटअप कैंडल नहीं है। लेकिन ये वाली कैंडल हम कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ सीसीसी है, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ सीसीसी। ये हमारी कैंडल काइंड ऑफ सीसीसी है, लेकिन इसमें भी हम प्रॉपर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ये कैंडल है, मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो एक तो हमने कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखनी है, एक हमने ये देखना है कि अगर ये कैंडल 100 पिप की है, ये 100 पिप की है, ठीक है, ये 100 पिप की है, तो इसका क्लोजिंग कम से कम 80% होना चाहिए। हम बेरिश सेटअप को देख रहे हैं, हम इसका क्लोजिंग मिनिमम जो होना चाहिए ना वो 80 होना चाहिए, यानी अपने लो के करीब क्लोज हो। ये ना हो कि जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इसका शॉर्ट ले लें, कम से कम 80% के करीब क्लोज हो, तो तब हम इसमें एंट्री लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की समझ आ गई है? नंबर वन, वो अपने प्रीवियस लो से जो प्रीवियस लो वाली कैंडल्स है उससे नीचे क्लोज हो। दूसरा ये है कि वो अपने 100 पिप्स में से 80 पिप्स की कैंडल्स हो।
फिर हम उसे कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है। आई होप आपको क्लियर है। मेरी वीडियो, आवाज़, हर चीज़ क्लियर है? प्लीज़ मैसेज कीजिए। ये बात भी क्लियर है फिर भी बताइए मुझे। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैंडल भी सीसीसी है, ये कैंडल भी हम इसको कह सकते हैं कि ये कैंडल भी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है। तो हमें ये सेटअप मिल चुका है, लेकिन अब हमने इसकी मज़ीद वेरिफिकेशन करनी है। मज़ीद वेरिफिकेशन क्या करनी है? दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, नहीं, नहीं, सेंटर में ग्रीन कैंडल की नहीं बात कर रहा। सादियो, आई रिपीट, आपके लिए मैं रिपीट करने लगा हूँ कि मार्क अप है, मार्केट ऊपर जा रही है, ये इनडिसीजन कैंडल बन जाती है तो आपने अपनी जो बुलिश कैंडल है उसके लो के नीचे लाइन लगा देनी है। अब जब तक मार्केट इस लो को क्लोज करके कोई बेरिश कैंडल नीचे ना आए, तब तक हमने आप मोमी, आप इसको देख सकते हैं 4 आवर पे, नो इशू, ठीक है। मैं 4 आवर पर ही देखता हूँ, मैं 4 आवर से नीचे नहीं देखता। अगर आपने इससे नीचे देखना है तो आप 2 आवर पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सादियों, आपके लिए बता रहा हूँ कि जब ये बुलिश कैंडल आपको नज़र आ गई, उसके बाद इंडिसीजन कैंडल्स बननी स्टार्ट होगी तो आपने उसको लाइन लगा दिया। उसके बाद आपने एक बेरिश कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखनी है। फिर आपने कहना है कि अब मेरा ये सेटअप कंप्लीट है। जैसे कि ये बनती है, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल ही है, ये अपने प्रीवियस लो के कैंडल को भी क्लोज करके नीचे हो रही है और इसके लो को भी क्लोज करके अपनी क्लोजिंग दे रही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जी रुस्तम भाई, मैं सेल की एंट्री बता रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं सेल की एंट्री बता रहा हूँ। अब हमारे पास दोनों चीजें होगी कि एक तो उसने लो को क्लोज कर दिया, अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को भी क्लोज, अपनी क्लोजिंग नीचे दे दी। अब जब ये सेटअप आ चुका है तो अब हम इस कैंडल पर, ठीक है, मोमी को क्लियर है, सबको क्लियर, आई होप मेरी वीडियो वगैरह भी क्लियर है, क्योंकि मुझे वीडियो का बड़ी टेंशन रहती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको करता हूँ। नहीं, 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 नहीं बाबू, नहीं, इनडिसीजन नहीं बनेगी। ये बनी, ये सेटअप मेरे पास इनडिसीजन है, इसलिए मैं इनडिसीजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास एक बेरिश कैंडल भी बन सकती है। लेकिन ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें इनडिसीजन थी तो मैंने इसलिए इनडिसीजन का ज़िक्र किया। ये बुलिश भी हो सकती हैं, इससे भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस सेटअप के लिए इनडिसीजन चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब ये हुआ कि हमारे पास ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल आ चुकी है। अब हमने इसमें एंट्री डिज़ाइन करनी है। इसमें एंट्री डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बेहतरीन और सबसे अच्छा, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर बताने लगा हूँ। वो इंडिकेटर जो है वो है जी, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, बुलिंजर बैंड्स। ये बुलिंजर बैंड्स नज़र आ रहा है। बुलिंजर बैंड्स नज़र आ रहा है, प्लीज़ मुझे मैसेज करें। बुलिंजर बैंड्स नज़र आ रहा है आप दोस्तों को? अच्छा जी, ये देखें, ये आपने क्या करना है, आपने अपनी मेटा ट्रेडर 4 में, मेटा ट्रेडर 5 में, जिसमें भी आपने जाना है, आपने इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद आपने ट्रेंड में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, इंसर्ट, इंडिकेटर्स, देन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अंदर है बोलिंजर बैंड्स, ठीक है। आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इसकी सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा सा विजिबल कर लें, ठीक है। ये जो आप इसकी विड्थ वगैरह यानी वो उसकी मोटाई बढ़ा लें यहाँ से। और इसका कलर, क्योंकि मैं ग्रे यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा ताकि हमें ये अच्छे से वाज़ह नज़र आए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब इस इंडिकेटर का फ़ायदा क्या हुआ, ये देखें, ये इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस इंडिकेटर का क्या फ़ायदा हुआ? इस सबसे सबसे पहले इस इंडिकेटर का मैं ये बता दूं
इस इंडिकेटर्स में ये बैंड्स हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बता दूं ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो। इस इंडिकेटर की सारी चीज़ें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज है, एम ए, ठीक है। ये एम ए 20 है, ठीक है। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बुलिंजर बैंड को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 20 की मूविंग एवरेज है दरमियान वाली, दिस इज़ 20 मूविंग एवरेज, ओके। इसके बाद ये जो अपर वाली लाइन है ना, ये इस मूविंग एवरेज का 2% है, ठीक है। नीचे भी 2% है। कैसे मैं, मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये डेविएशंस जो है ना, हमने डेविएशंस को पढ़ा था, तो ये 2% डेविएशंस बता रहा है, ठीक है एवरीवन। ये पता चल गया। दरमियान वाली लाइन जो है वो है 20 मूविंग एवरेज, उसका पीरियड है 20%। ये देखें, ये पीरियड 20 लिखा हुआ है, ये मूविंग एवरेज है बेसिकली। ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो है डेविएशंस, यानी उन्होंने इसकी कैलकुलेशन इस तरह की है कि वो दोनों तरफ से 2% आ रहा है, ठीक है। आई होप दिस ब्लिंजर बैंड्स की कैलकुलेशंस वगैरह आपको क्लियर होगी। बताएं मुझे क्लियर है तो प्लीज मैसेज करें। खान बंगश भाई, यही सिखा रहा हूँ मेरे भाई, मैं कब से यही सिखा रहा हूँ। मुझे तकरीबन 37 मिनट्स हो चुके हैं, मैं यही सिखा रहा हूँ। चलें जी, कौमी भाई क्लियर है, रुस्तम भाई क्लियर, एच एन अंजुम भाई क्लियर। मसला नहीं है, इस पर हम वेबिनार भी कर लेंगे फ्राइडे वाले दिन। चौधरी तलहा, थैंक यू सर, फर्स्ट टाइम आई सी यू, वेलकम। सैयद यूनस वेलकम, राना शानी थैंक यू। चलो जी, ये सब बंदों को क्लियर है। अच्छा जी, अब ये देखें कि अब इसका फार्मूला, यानी इसको इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बाय की एंट्री देखनी है तो इस दरमियान वाली लाइन से ऊपर कैंडल्स हो, उसमें हम बाय की एंट्री देखेंगे। इसी तरह इस लाइन से नीचे वाली कैंडल्स हो तो फिर हम सेल की एंट्री देखेंगे। अब हम अपना वही सिनेरियो दोबारा ड्रा करते हैं और हम मैं बताता हूँ कि उस सिनेरियो में क्या हो रहा था। ये देखें, ये मार्केट अप थी, ये हमारी वो सेटअप कैंडल्स बनती है, ठीक है। हमने इस पे लाइन लगाई, इनडिसीजन 1 2 3 4 5, ये हमारी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कभी भी नहीं घुसूंगा। आई विल नॉट एंटर दिस, क्योंकि मार्केट स्टिल 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो क्या हुआ, उससे नेक्स्ट कैंडल ही, ये वाली कैंडल जो है, ये भी सीसीसी है, और इसने एक और मुझे कंफर्मेशन दी, एक और वेरिफिकेशन दी, एक और शहादत दी। इसने मुझे मजीद कंफर्म कर दिया कि इसने मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। दिस इज क्लियर। ये मूविंग एवरेज को भी इसने क्लियर, यानी ये इस मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होगी, तो दिस इज वेरी गुड साइन फॉर अस टू एंटर इन सेल पोजीशन। ब्रदर, ये बहुत अच्छा सेटअप है, प्लीज़ इसको आप अपनी ट्रेडिंग में लाएं, आप इंशाल्लाह इसमें मार नहीं खाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इससे अगर नुकसान नहीं भी करेंगे ना, तो आप, सॉरी, अगर आप फ़ायदा नहीं भी करेंगे ना, तो आप जो अन्नेवाह घुसते हैं ना मार्केट में, जो कि आप बस देखते हैं और घुस जाते हैं मार्केट में, उससे बच जाएंगे। अगर आपका ये एसएल भी ले जाए ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसकी भी ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि वो एसएल आपका प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। आप स्टिक टू द टॉपिक रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चले जी, अब क्या हुआ कि अब कुछ दोस्त जो हैं, मैंने कई बार जिक्र किया है, मिसाल के तौर पे ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल बन चुकी है, ठीक है। हमारे पास, बताता हूँ कौमी भाई, प्लीज ये देखें कि हमने एंटर कैसे होना है। सबसे पहले तो अब हम एंट्री ढूंढ रहे हैं ना, हमें सेटअप मिल चुका है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप मिल चुका है, ये वाला सेटअप मिल गया है ना हमें। अब हम एंटर होने लगे हैं ना, हम यहाँ पे ही एंटर नहीं होंगे।
ठीक है। मेरी मेरी स्ट्रेटजी अगर आप लोगों ने अपनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और लाइन लगा दूंगा इस कैंडल पे, यहाँ पे, ठीक है, कि यार ये अगर अगली कैंडल रिट्रेसमेंट लेती है और वापस इसको टच करती है तो फिर मैं इसमें सेल में घुसूंगा। उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैंने अपना एसएल रखना है यहाँ पे कहीं पे, ये मेरा एसएल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एसएल है, तो अगर मैं इधर घुसूंगा तो ये एसएल लंबा हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं रिट्रेसमेंट की तवक्को करूंगा कि अगली कैंडल 30%, 40% या 50% रिट्रेसमेंट दे, तब हम उसमें एंटर हो, ताकि हमारा जो एस एल है ना वो छोटा हो जाए। एस एल विल बी रिड्यूस, ठीक है, आर लिख देता हूं मैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कैंडल थी, ठीक है, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, यहाँ पे ये क्लोज होती है, लेकिन अगली कैंडल रिट्रेसमेंट लेती है तकरीबन 50% का, और जब वो रिट्रेसमेंट रहती है, मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था। कौमी भाई, इट्स क्लियर टू यू बिकॉज मैंने आपके लिए बताया ये, ठीक है। मैं ना पहले एसएल बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने इसमें वो किधर जाना है। मैं पहले एसएल बताऊंगा, उसके बाद मैं टीपी बताऊंगा, क्योंकि एसएल से हम टीपी की डायरेक्शन लेंगे। नसीर भाई को क्लियर है, कौमी आपको क्लियर है, बताओ। बाबू आपको क्लियर है, बताओ। रुस्तम आपको क्लियर है, बताओ। एवरीवन टेल मी प्लीज। क्यों मैं ना ये सिखाना इसलिए चाह रहा हूँ। जी बाबू को क्लियर है, सैयद यूनुस को क्लियर है, क्रिएटिव माइंड्स को क्लियर है, रुस्तम, एवरीवन क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि आप लोगों को क्लियर है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कहते हैं कि जी एवरीथिंग इज़ क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं ना उस बंदे का ही आंसर करूंगा जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। अदरवाइज जब हम जाएंगे ना क्वेश्चन आंसर पे, तब हम ये बाकी क्वेश्चन देखेंगे कि गोल्ड क्या करेगा। क्यों, अभी हम क्लास में हैं तो हम टॉपिक पे रहें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब ये जब हम इसमें एंटर हो गए हैं ना, अब हमने क्या करना है, ये शायद आप लोगों के लिए नई चीज़ हो, शायद आप लोगों के लिए ये नई चीज़ हो, लेकिन क्यों, मैं अगर आप मुझसे मेरी स्ट्रेटजी पूछते हैं या मेरे टीचर की स्ट्रेटजी पूछते हैं तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। नाउ इट्स अ टाइम जो कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव माइंड्स, जी पूछें सर, जी जी पूछें सर, जी सर पूछें। जी जी पूछें सर, मैं आपके लिए रुका हूँ अभी क्वेश्चन के लिए। पूछें, क्योंकि मैं ना अब इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बताने लगा हूँ, और इसकी एक और स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, ताकि हम ना इसको ज़रा अच्छे से देख लें, अच्छे से सीख लें। जल्दी से पूछ लें, क्यों, टाइम इज़ मनी, फिर 11 बज जाएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको कंटिन्यू करना। अच्छा खैर, जब तक वो पूछते हैं तब तक हमें इसको देख लेते हैं। देखें, आपने एक और इंडिकेटर को याद रखना है। आपने जाना है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपने जाना है, ठीक है, हाउ टू सी अपर एंड लोअर लाइन में बताता हूँ। क्रिएटिव माइंड्स प्लीज़ अपना नाम बता दें, ताकि मैं ना आपको आपके नाम से पुकारूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ अपर लाइन वगैरह ना, अपर लाइन वगैरह की स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल ये आप देख रहे हैं, आपने इंसर्ट में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, ऑसिलेटर्स में जाना है, और आपने सेलेक्ट करना है एवरेज ट्रू रेंज।
मैं बताता हूँ भाईजान, मैं बताता हूँ। जॉन ब्रदर, आई विल टेल यू ब्रदर, नो इशू, आई विल टेल यू। क्लास, हाँ बंगेश भाई, मैं इंशाल्लाह क्लास रखूंगा फ्राइडे को, इसी पे रखूंगा, फ्राइडे को रखूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दें इनबॉक्स में। फ्राइडे वाले दिन 6 o'clock इवनिंग हमारी होगी यूए टाइम के मुताबिक। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इंडिकेटर आप लोगों ने, मैं आपको रुस्तम भाई बता दूंगा, मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता मोबाइल, मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप जो है अपना लैपटॉप या टैबलेट वगैरह ख़रीदें, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यार ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, एवरेज ट्रू रेंज, ये आपको नज़र आ रहा है? कौमी यू आर अवेलेबल, प्लीज़ मैसेज करें, बाबू मैसेज करें, रुस्तम मैसेज करें, एवरीवन मैसेज में प्लीज़। मुबशर भाई, ये इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले ये देखें कि हमने बुलिंजर बैंड को देखा, आपने बुलिंजर बैंड को देख लिया, अब हम देख रहे हैं एवरेज ट्रू रेंज को। एवरेज ट्रू रेंज ये नज़र आ रहा है, मैं एसएल बताने लगा हूँ, और इंशाल्लाह 100% एसएल, इस स्ट्रेटजी पे आपको एसएल बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। आपका अगर एसएल हिट होगा तो मार्केट रिवर्स होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलें जी, इसको नोट कर लिया, अब आपने इसको लगा लेना है, ये कुछ भी नहीं छेड़ना है इसको। ये 14 पीरियड है, इसको 14 पीरियड पर रहने जाए, ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो ये लाइन नजर आएगी, ये लाइन को हम, हमारा कोई काम नहीं है, ये लाइन से हमने इसको देखना ही नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बेसिकली इसको यूज करेंगे एसएल लगाने के लिए, हम इसको कर देंगे मिनिमाइज, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मिनिमाइज करना था तो लगाए क्यों। कौमी भाई, अगर आपने प्रॉपर इसमें एंट्री लेनी है ना विद दिस इंडिकेटर, तो सॉरी, ये उधर अवेलेबल नहीं होगा, ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि MT4 या MT5 डाउनलोड कर ले, और जस्ट इसको एसएल के लिए लगाने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर ही सारा कुछ करें, लेकिन इसको ये नहीं, अपने एसएल को लगाने के लिए बस इस पे आ जाएं, क्योंकि ये उधर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एवरेज ट्रू रेंज का जब पता चल जाए, उसके बाद आपने आना है व्यू में। व्यू में आने के बाद ये लिखा हुआ है डाटा विंडो, सबको नजर आ रहा है? ये डाटा विंडो नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं लगा दूंगा कौमी भाई, आप मुझे एनी डेस्क दीजिएगा, मैं आपके लिए सेटिंग कर दूंगा, आप डोंट वरी, आप इससे टेंशन ना लें, आप मुझे एनी डेस्क दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा, मैं आपको कर दूंगा, आप टेंशन ना लें इस बात की। लेकिन प्लीज़ इसको समझ लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपना एसएल, क्यों अगर हम एसएल देते हैं ना, हमारा एसएल हिट होगा, हमारा दूसरा पेंडिंग ऑर्डर उधर पड़ा होगा, और हम उसी तरह मार्केट को रिवर्स कर लेंगे। ये कंट्रोल डी है, ठीक है। आप इसको कंट्रोल डी कर सकते हैं, या व्यू में जाके डाटा विंडो ओपन कर सकते हैं। जब आप डाटा विंडो ओपन करेंगे ना, तो आपके पास, ठहरा जरा, मैं अपना एक इंडिकेटर कर लूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है, उसको जरा मैं डिलीट कर लूं। अच्छा जी, ये देखें ब्रदर, आई होप आपको ये जो डाटा विंडो है ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है ना, ये गोल्ड का चार्ट है, ये उसकी प्राइस है, हर चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं ATR, ठीक है। ये ATR नज़र आ रहा है?
ATR नजर आ रहा है आपको? ये चीज नजर आ रही है ना आपको? ATR 14 लिखा हुआ है जो हमने लगाया था, ठीक है। चलें जी, चौधरी साहब को नजर आ रही है। अब इस ATR का मतलब क्या है, देखें जरा, कि अगर मैं इस कैंडल में लेके जा रहा हूं तो उधर वैल्यू लिखी हुई है $7.40, ठीक है। इस पे जैसे जैसे मैं मूव करता हूं तो वो कैंडल्स का ATR बता रहा है, जो कि रेंज बता रहा है, ठीक है। वो रेंज क्या बता रहा है कि मार्केट किस तरह मूव कर रही थी। तो अगर हमने SL अपना देना है ना, तो SL हम किस तरह देंगे? सॉरी, मेरे पास शोर है, इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है रूममेट्स, ऐसा सीन हो रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे कि ये हमारी सेटअप कैंडल है ना, ये वाली। तो हम अगर SL अपना देंगे तो कैसे देंगे कि हम इस कैंडल पर अपना माउस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। वालेकुम सलाम रेहान भाई, वालेकुम सलाम। हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू है 7.8। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कैंडल का ATR है ना, ये $7.83 है, ठीक है। $7.83 है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मार्क करेंगे पूरी कैंडल को, ठीक है। ये 4 आवर की कैंडल है, ये याद रखिएगा। इसको मार्क करने के बाद हम अपना SL कैसे डिसाइड करेंगे, हम अपना ये वाला SL रखेंगे, इसको डबल कर लेंगे, चले। यानी अगर ये $7 आ रहा है ना, तो हम इसको $14 कर लेंगे, तो ये हमारा SL होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा SL होगा। और इसी को ही 1.2 रेशो कर लेंगे, ये कैंडल के नीचे रख के आप ये देख सकते हैं कि अगली दो कैंडल ने ही हमारा जो TP था वो हिट कर दिया। यार ये बात क्लियर है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना टिपिकल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। ATR वाला SL समझ नहीं आता तो मैं आपको दूसरा एक और सेटअप बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सा आसान है। चौधरी तलहा भाई को क्लियर है कि ATR की जो वैल्यू है उसको हमने डबल कर देना है। नसीर भाई का कहना है मजा आ गया, गुड, 100%। अगेन मोहसिन भाई मैं कर देता हूँ। नसीर भाई दूसरा भी बता दें, कौमी भाई रिपीट, ये अच्छा। क्रिएटिव माइंड्स की नहीं समझ आई क्या कहा आपने, प्लीज रिपीट अगेन। सर कोई इजी बता दें जो मोबाइल पे हो जाए। यस, दूसरे वाला है। दूसरे वाला भी बता देता हूँ। दूसरे वाला ना, इसमें पता है क्या है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि पहले इसकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं। ये है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। ये क्या करता है कि ये हमारी सेटअप कैंडल है ना, इससे 14 पिछली कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 14 कैंडल्स का वो डाटा देता है हमें। नहीं, मैं बताता हूँ, रुक जाए सर, एंट्री पॉइंट से बताता हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब्दुलरहमान भाई टेंशन न ले। जी, ये प्रेशियस आप काफी दिनों से गायब हैं, किधर हैं आप? हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख ली हैं, हमने क्लास भी कर ली है उस पे, हमने इंट्रोडक्शन वगैरह भी देख लिया है, सब कुछ। आप किधर हैं, किधर गायब हैं आप? रुस्तम भाई बताता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लूँ, क्योंकि अगर ये वाला फेल होता है ना, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अगर ये फेल होता है ना, अगर ये वाला सेटअप फेल होता है ना, तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। यानी जिधर आपने पेंडिंग ऑर्डर दिया होगा ना, यहाँ पे अगर आपका सॉरी SL है। एक सेकंड, जरा जरा मैं दोस्तों को से रिक्वेस्ट कर लूँ कि भाई प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, 1 मिनट सिर्फ।
जी, सॉरी सॉरी, दोबारा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, प्लीज़ ये देख लें। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप ये एटीआर लगाते हैं, एटीआर का मतलब है कि अगर मार्केट रिवर्स होगी ना, अगर हमारे एसएल को हिट करेगी ना, तो वो हमें उतना ही, यानी अगर हमने $14 का हमने एसएल दिया ना, तो हम दोबारा वहीं से एंटर होके जिधर हमारा एसएल होगा, वहीं से एंटर होके हम अपना बाय की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, हम वापस अपनी बाय की एंट्री ले लेंगे। दिस इज एटीआर एसएल, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, हो सकता है बैंक्स वगैरह जो है ना, वो इसको यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू प्रोफेशनल और अच्छी चीजें, जो कि शायद आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी ये सारी सीखी हैं। तो ये एटीआर बेस्ड, क्योंकि वो आपको एक मैयर करके डाटा दे रहा है। वो इस कैंडल का ना, अगर हम इस कैंडल पे अपना करते हैं, तो वो जो $7.8 आपको दे रहा है ना, वो पीछे पीछे 14 कैंडल्स को मैयर करने के बाद आपको दे रहा है 7.83। आप क्या करेंगे, आपने यहां से एंट्री ली, फॉर एग्जांपल इसी क्लोजिंग पे चले आप एंटर हो जाते हैं, ये वाले एरिया पे। आई होप आपको मेरा माउस नजर आ रहा है, यानी 2024 पे आप एंटर हो जाते हैं। तो आपने जो अपना एसएल रखना है, वो $14 का रखना है यहां से। ठीक है, 2024 से $14 बनता है 2038 तक। ठीक है, तो आप इस तरह अपना जब एसएल रखेंगे ना, तो अगर मार्केट आपके एसएल की तरफ जाती है, तो आप 2038 से बाय में एंटर हो सकते हैं। तो आप वहां पे 0.02 की लोट ले लें, या वही अगर आप लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। दिस इज प्रोफेशनल थिंग्स, क्योंकि वो ट्रेंड ही चेंज कर देंगे। अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, तो वो अप ट्रेंड में तब्दील हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस एटीआर एसएल। नहीं समझ आ रही, मसला नहीं है, मैं इस पे प्रॉपर क्लास रखूंगा, फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सिनेरियो में आते हैं, जिसकी बार बार रिक्वेस्ट आई है कि हम सर दूसरी तरह कैसे एसएल रखेंगे। दूसरी तरह हम इसको देखते हैं। नसीर भाई, मैंने सीखा है ना, मैं इसलिए क्यों आपको प्रोफेशनल एसएल दे रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इस कैंडल का हाई आप एसएल रख लें, इस कैंडल का हाई आप एसएल रख लें। ठीक है, क्यों, मार्केट तो ऑलरेडी नीचे है, तो आप लोग मान जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी चीज देना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे तरीके से ट्रेडिंग करें, जिससे आपका फायदा हो। देखो, मैं आपको 2 मिनट में 3 मिनट में ये चीजें, जैसे एक भाई साहब आए थे जिसको मैंने म्यूट किया है, कि इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, आप 1 मिनट में ये बात क्लियर कर सकते हो, तो आप इतना लंबा क्यों जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, जो यानी कुछ उन्होंने सीखना नहीं होता, जस्ट वो भसड़ डालने आते हैं, पसूड़ी डालने आते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को जवाब नहीं देता, मैं म्यूट कर देता हूँ। मुझे सच बताओ, आप हल्फन बताओ कि ये एटीआर का आपको पहले पता था कि इस तरह भी यूज होती है कोई चीज। यार, अगर मैं फ्री में चीजें दे रहा हूँ, खुदारा उसकी थोड़ी बहुत कदर कर लो। उसको क्रिटिसाइज करना है तो किसी और तरीके से करो, डीमोटिवेट मत करो भाई। इसीलिए मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ, वैसे तो मैं इग्नोर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी यार, आ जाते हैं लोग जो खुद भी नहीं कुछ करना चाहते, और हमें भी चाहते हैं कि हम भी ना कुछ करने दें उनको। तो भाई, ये मैं आपको एटीआर की चीज बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है। जी नसीर भाई, मैं इसीलिए यार, देखो, इतनी बड़ी चीज आप लोगों के लिए मैंने 3 चीजें आपको आज इंट्रोडक्शन करवा दी है। मोमी, थैंक्स अलॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बुलिंजर बैंड से हमें डबल कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है, कि कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है। हम एटीआर से, अपनी मदद से, एटीआर की मदद से हम अपना एसएल, यानी अगर हमने मिसाल के तौर पे मेरे भाई,
अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं इस कैंडल से, तो हम अपना इसका डबल एटीआर, यानी ये अगर 24 बनता है तो हम 36 38 तक अपना एसएल रखेंगे, और उतना ही हम उ- और उतना ही हम अपना टीपी रख सकते हैं। 1/1 रेशो इज वेरी गुड। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। प्लीज अपना नाम मेंशन कर दें, क्रिएटिव माइंड्स भाई या सिस्टर जो भी हैं आप, क्योंकि मैं फिर ना आपको नाम से पुकारूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह का सिनेरियो है, इस तरह हम अपने आप को कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर हम ये देखते हैं, कोई बुलिश देख ले, देखो मैंने ना कोई चीजें प्लान नहीं की हुई। मैं आपको सच बताऊं, जॉन, सॉरी मैं भूल गया था, जॉन ब्रदर, बाकी जितने भी मेरे 37 बंदे सुनने वाले हैं, मैंने कोई चीज प्लान नहीं की हुई। आप किसी भी चार्ट पे कहेंगे, मैं आपके यानी आपके साथ जाऊंगा, वहां पे एनालाइज करूंगा, वहां पे एंट्री देखूंगा। देखो अगर मैं प्लान करके करूँ ना, अगर मैं प्लान करके करूँ ना, तो फिर आप लोग अगर कोई करते हैं ना, जोन मैं समझ गया ब्रदर, माय मिस्टेक, आपने पहले भी बताया था। तो फिर होता है कि यार मैं ना अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ, कुछ चार्ट पे मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल चार्ट पे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से ओपन कहता हूँ कि भाई मेरे से आप लोग अगर सीख रहे हो तो मैं गलत नहीं टीच करना चाह रहा। ठीक है, अब ये देखें। जी जी चौधरी तलहा भाई, मैं 2021 से ही कर रहा हूँ, मैं भी कोई इतना ज्यादा पुराना नहीं हूँ। देखें बात सुने, अब हम ना एक बेरिश सॉरी बुलिश के देख लेते हैं, उसके बाद हम अगर टाइम मिला तो हम ये करेंगे। ये देखें कि मार्केट यहाँ से ना नीचे आ रही थी, ठीक है, हम मार्क डाउन में थे, तो ये कैंडल बनी। बाबू आप पूछ रहे थे कि इनडिसीजन कैंडल्स बननी चाहिए, वो अलग बात है, बन जाए, लेकिन देखें नेक्स्ट कैंडल इनडिसीजन नहीं बनी, लेकिन ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। इससे नेक्स्ट कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है, इससे नेक्स्ट कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। क्या ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है? एनीवन मैसेज करे कि ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है ये वाली? मोमी मैं फिलहाल दुबई दुबई में हूँ, मैं दुबई में हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है? अब्दुलरहमान नहीं, मुबशर यस। एसएल के बारे में हम दोबारा, वेरी गुड नो, सादियो यस, लक्ष्मण हाँ भाई नहीं, नहीं न, जो यस कह रहे हैं ना वो गलत है। गलत क्यों है कि मैंने एक कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल की बात की थी कि वो जब क्लोज होगी तो अगर बुलिश है तो वो अपने हाई के करीब होगी। ठीक है, तो ये तो अपने हाई से ये हाफ पर क्लोज हो रही है, तो ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है। क्यों? अगर ये 100 पिप की कैंडल है तो इसको मिनिमम 80 के करीब, यानी 20% वीक बनानी चाहिए। अगर 20% से नीचे क्लोजिंग है, दिस इज आवर नोट सेटअप कैंडल। ठीक है, आई होप आपको ये रिपीट हो गया, इसीलिए मैंने दोबारा पूछा था। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये हो सकती थी, लेकिन इसका पिछली कैंडल जो है वो हाई है, लेकिन हम इसको गिन सकते हैं। क्यों गिन सकते हैं? क्योंकि जो हमारा वो वाला पॉइंट था ना, उसको तो इसने क्लोज कर दिया, तो हम इस कैंडल को अपनी एंट्री कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, जी 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 अख्तर भाई वेरी गुड, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, क्योंकि इसने एक तो इसका लो क्लोज किया, सॉरी हाई क्लोज किया, दिस इज हाई। ठीक है, लेकिन इसका लो जो है वो विक की शक्ल में है, ये भी विक है, लेकिन यहाँ पे ये फुल कॉन्फिडेंट है कि नीचे मार्केट बायर्स लेके आए, सॉरी सेलर्स लेके आए, और फिर बायर्स ने धक्का लगाया और बिल्कुल अपने ओपन के क्लोज दी, और ये कैंडल जो है ये गैप से ओपन हुई।
आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर से ऊपर से ऊपर जाती ही ऊपर चली गई। तो तो ये जो है ना, ये सिनेरियो जो है मैं आपको इसलिए इस पे भी लेके आया। इंशाल्लाह हम इस पे फिर रख लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन बुलिंजर बैंड का मेरे भाई किसी ने पूछा था, किस भाई ने पूछा था, प्लीज़ दोबारा मैसेज करें। बुलिंजर बैंड का मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। वेरी सिंपल क्या है, मैं असल दोबारा बताता हूँ, जो दूसरे वाला है वो भी बता देता हूँ, नो इशू। आशिकुर रहमान, थैंक्स अलॉट। चलें, थैंक्स अलॉट बाबू, बहुत शुक्रिया। ये देखें, अब ज़रा गौर कीजिए, इस पे हम क्लास रखेंगे। जी चौधरी, आप मुझे कर दें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेता हूँ। मैंने ग्रुप बना लिया है व्हाट्सएप का, जिसमें मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं लाइव आ रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम उसमें इंशाल्लाह क्लास भी पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। जिस जिस भाई ने, जो जो भाई ग्रुप में ऐड होना चाह रहा है, कोई सिग्नल नहीं मैं देता, कुछ नहीं, जस्ट फॉर अपडेट ओनली। मैं अपडेट के लिए, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा और आपको ऐड भी कर दूंगा। अब ये देखें, जिस भाई ने भी पूछा था बुलिंजर बैंड का, ये मिडल वाली लाइन जो है ना, ये 20 की मूविंग एवरेज है। अगर इससे ऊपर मार्केट होगी तो हम बाय देखेंगे, ठीक है। अगर इससे नीचे मार्केट होगी तो हम सेल देखेंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। अब ये जो ऊपर वाला बैंड है, इसको हम टीपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे आई थी, इसने इसको छुआ, हम मार्केट से निकल जाएंगे। इसी तरह अगर हम सेल में एंटर होंगे, ठीक है, ये देखें कि अगर हम यहाँ पे, ये देखें ना, कितनी प्यारी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिली है। आपको बहुत ट्रेड्स मिलेंगी, आई गारंटी यू, आपको बहुत ट्रेड मिलेगी। जी जी जी, वो वही बताने लगा हूँ। ये देखें कि अगर आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल पे एंटर लिया तो आप इसको एज ए टीपी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपर को बाय के लिए हम टीपी यूज कर सकते हैं, लोअर को हम सेल के लिए टीपी यूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली सिंपल इंडिकेटर, और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अभी हमने और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मसला ये है कि हम थोड़े स्लो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त बिगिनर लेवल पे हैं। तो इसलिए ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हम बाय की टीपी समझ सकते हैं, नीचे वाले को हम सेल की टीपी समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा, वो जो एक इजीएस्ट एसएल का तरीका था वो बताने लगा हूँ। वो क्या है, आप देख लें। फिर उसके बाद हम अगर बल्कि क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकेंगे, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है। मिसाल के तौर पे आप इस कैंडल में एंटर होते हैं, इस कैंडल में, ओहो, मिसाल के तौर पे आप इस कैंडल में, इस कैंडल में आप एंटर होते हैं, ठीक है। मीर अशफाक, ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है, ये बुलिंजर बैंड है, ये बुलिंजर बैंड है। फरहान भट्टी साहब, ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल में एंटर होते हैं ना, तो आप मैक्सिमम अपना एसएल अगर मैनुअल तरीके से रखना चाहते हैं ना, तो आप जो प्रीवियस कैंडल है ना, उसका हाई अपना एसएल रख लें, हाई एसएल रख लें, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का हाई, बाय सेल के लिए प्रीवियस कैंडल का हाई, और बाय के लिए, जैसे ये अगर कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल होती थी, लेकिन ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, तो आप इसका ये वाला लो एसएल रख सकते हैं। दिस इज वेरी 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 कॉमन, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैंने एटीआर के थ्रू आपको एसएल बताया है, दैट वन इज द बेस्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। कॉमी, इफ यू आर अवेलेबल टेल मी। अगर अभी किसी बंदे का कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। मोहसिन भाई भी आ गए हैं, उनकी उन उनसे भी थोड़ी बहुत बात करते हैं,
और हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, इसको हम क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवन हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस तो मैसेज करें, नहीं तो हम मल्टी गेस्ट ओपन करते हैं। क्लियर, इमरान खान को क्लियर है, रुस्तम क्लियर, प्लीज़ मैसेज में एवरीवन क्लियर, ठीक है। बुलिंजर बैंड के साथ हम सीसीसी को जोड़ के हम ट्रेड में एंटर होंगे, इसका प्रॉपर एसएल और वगैरह हम देखा। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है इंट्राडे के लिए तो मैं आपको दो टाइम फ्रेम रिकमेंड करूँगा। नंबर वन है H4, नंबर टू है H2, ठीक है। जी राजा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, एवरीवन सबको क्लियर हो चुका है। अभी मैं थोड़ी बहुत 10-15 मिनट हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। जदून भाई, कोई मसला नहीं है, आप अपना नाम, शायद मैं आपका नाम नहीं, कोई बात नहीं है लक्ष्मण दास, कोई बात नहीं है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। मैंने इसीलिए आपको मैनुअल एंट्री और सॉरी मैनुअल एसएल बता दिया है कि अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो आप इसका लो पॉइंट रख लें, अगर आप इसको यहाँ से एंटर होते हैं तो आप इसका हाई पॉइंट रख लें, ठीक है। इसका हाई पॉइंट और बाय में इसका लो पॉइंट, ठीक है। जी जदुन भाई, कोई मसला नहीं है। फैज भाई, आप कर सकते हैं, नो इशू, नो इशू ब्रदर, आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन है ना। मैं अब देखें, मैं 4 आवर पे करता हूँ, मैं 4 आवर से नीचे नहीं करता, मुझे नहीं समझ आती। 4 आवर से नीचे जब मैं जाता हूँ ना तो मैं मोस्टली, यानी मेरी ट्रेड जो है ना वो नाकाम हो जाती हैं। दिस इज माई स्ट्रेटजी। अगर आप इसको उस पे करना चाहते हैं, 1 डे पे करना चाहते हैं, 1 मिनट पे करना चाहते हैं, 5 मिनट्स पे करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जी जी जी, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल तो आपको हर जगह मिलेगी ना, ये कैंडल्स तो आपको हर जगह मिलेगी, बस रूल्स आपने सेम रखने हैं। इब्राहिम भाई, मैं बीडी स्विस यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मेरा, जो मेरे टीचर हैं अदनान रहमान, वो उसमें मैनेजर हैं। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस जिसने ये मिस कर दिया ना, मसला नहीं है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर इसको सही से सीख गए तो आप ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे, आई गारंटी यू, ठीक है। और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बनाएंगे, ये आप बस इसको सही से सीख लें। वालेकुम सलाम मलिक 07, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हम मल्टी गेस्ट ओपन करें, मैं इसको बंद कर दूं, प्लीज़ मुझे बताएं, क्यों जब मैं मल्टी गेस्ट ओपन करूंगा ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मोहसिन भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे मोहसिन जो हैं भाई, ड्रीम कार्स वाले, वो अवेलेबल हैं तो प्लीज़ मैसेज करें। क्यों, मैंने आपके लिए मल्टी गेस्ट ओपन करना, नहीं तो मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ। फैज़ भाई, आप ना, मैं बताता हूँ आपने क्या लिखना है। आपने ये सेम टू सेम लिख देना है, FX.786, ये लिखेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, जो कि आपको लोगों में नज़र आ रहा है। लोगों में दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो लोगो है ना सर, ये वाला फोरेक्स पॉइंट वाला, ये वाला मेरा है, ठीक है। मेरे हिसाब से मोहसिन भाई अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सब दोस्तों को, सब भाइयों को, बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई नहीं है, मोहसिन भाई नहीं है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। मैं अभी क्लोज कर दूं, मुझे बता दें।
ठीक है, इंशाल्लाह जी। चले चौधरी साहब, जिस वालेकुम सलाम, तारिक मुल्तान शरीफ, मैं अभी सॉरी आप लेट हो गए हैं, मैं इंशाल्लाह कल मिलता हूँ। जॉन, टुमारो विल सी इंशाल्लाह, कल 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे कल हम बात करेंगे, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर।